बॉलीवुड के द मोस्ट एलिजिबल बैचलर रहे दिलीप कुमार और सायरा बानो की प्रेम कहानी बेहद रोमांटिक रही। बॉलीवुड के इस कपल के फैन इस बात को बखूबी जानते हैं कि सायरा बानो शुरू से ही दिलीप कुमार की फैन थी। तो आज हम इस वीडियो में आपको सायरा बानो जी से जुड़ी कुछ आश्चर्यजनक बातें बताएंगे, जैसे कि सायरा बानो ने अपना बचपन किस देश में बिताया, सायरा बानो के माँ और पिता किस देश की फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे, सायरा बानो दिलीप कुमार से शादी के समय कितनी छोटी थी, आखिर क्या किस्सा है सायरा बानो और दिलीप कुमार की लव स्टोरी का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में आपको हम बताएंगे कि दिलीप कुमार साहब ने कब की अपनी दूसरी शादी, आखिर इतनी खूबसूरत हीरोइन सायरा बानो की कौन बनी सौतन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सायरा बानो का जन्म 1944 में मसूरी में हुआ था। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। सायरा का बचपन लंदन में बीता, लेकिन 1960 में वह अपनी पढ़ाई पूरी करके मुंबई आ गईं। वह शुरुआत से ही अपनी मां की तरह बॉलीवुड अभिनेत्री बनना चाहती थी। उनके पिता मियां एहसान उल हक फिल्म निर्माता थे। सायरा बानो ने अपने कैरियर की शुरुआत 1961 में रिलीज हुई फिल्म जंगली से किया। बॉलीवुड के फिल्मी सफर में एक अभिनेत्री के तौर पर यह सायरा का पहला कदम था। इस फिल्म में उन्होंने एक कश्मीरी लड़की का किरदार निभाया था। साल 1968 में आई फिल्म पड़ोसन ने सायरा को पॉपुलर बना दिया था। 60 और 70 के दशक में सायरा बानो का नाम बॉलीवुड की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्रियों में लिया जाने लगा था। सायरा बानो और दिलीप कुमार को बॉलीवुड की सदाबहार जोड़ी कहा जाता है। सायरा बानो ने 22 साल की उम्र में दिलीप कुमार से शादी की थी, जब दिलीप कुमार 44 साल के थे। सायरा ने बचपन से ही ठान लिया था कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार से। सायरा बानो जब 12 साल की थी, तभी से दिलीप कुमार को दीवानों की तरह पसंद करने लगी थी। सायरा बानो की मां ने दिलीप कुमार साहब और सायरा बानो को मिलवाने में अहम भूमिका निभाई। मान लीजिए कि एक पुल का काम किया। सायरा बानो की मां नसीम बानो भी अपने जमाने की मशहूर अदाकारा थी। उन्होंने दिलीप साहब से सायरा बानो की मुलाकात करवाई। जब सायरा बानो जी ने दिलीप साहब के सामने अपनी बात रखी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, तो दिलीप कुमार साहब ने साफ कह दिया था, तुम्हें मेरे सफेद बाल नहीं दिख रहे? लेकिन सायरा बानो को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एक बार दिलीप कुमार सायरा बानो के घर गए, तब सायरा बानो साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। दिलीप उन्हें देखकर फिदा हो गए। उन्होंने सायरा से कहा वो काफी प्यारी लग रही हैं। बताया जाता है कि सायरा बानो दिलीप कुमार से इतना प्यार करती थीं कि उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने उर्दू और पार्सियन तक सीख ली थी। साथ ही दिलीप साहब की पसंद और नापसंद को सायरा बानो अच्छे से जानती थीं। जब दिलीप साहब ने देखा कि सायरा उनसे इतना प्यार करती हैं, तो उन्होंने आगे बढ़कर उनका हाथ थामने का फैसला किया। साल 1966 था जब दोनों ने चोरी छुपे शादी कर ली। शादी के बाद दिलीप साहब और सायरा बानो ने खूब मुश्किलों का सामना किया। दिलीप साहब बताते हैं कि सायरा बानो एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन पैदा होने से पहले बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से दोनों बुरी तरह से टूट गए थे। इसके बाद सायरा कभी मां नहीं बन सकी, फिर भी दोनों साथ खड़े रहे। इन दोनों की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों अलग हो गए। जी हाँ, शादी के बाद दिलीप कुमार का दिल एक और हसीना पे आ गया, जिसके बाद दिलीप कुमार ने अपनी पहली पत्नी यानी कि सायरा बानो को तलाक दे डाला और दूसरी शादी कर ली। सायरा बानो ने इस बीच जैसे तैसे खुद को संभाला। हैदराबाद में एक क्रिकेट मैच के दौरान दिलीप साहब की मुलाकात आसमा से हुई। आसमा रहमान और दिलीप कुमार में मुलाकातें बढ़ती गईं और दिलीप कुमार जी का दिल आसमा रहमान पर आ गया। इन दोनों के अफेयर के खूब चर्चे थे। आलम यह था कि दिलीप साहब ने सवालों से बचने के लिए घर से निकलना भी बंद कर दिया था। इसके बाद दिलीप साहब ने सायरा बानो को तलाक दे डाला।
साल 1981 में आसमा से शादी कर ली, लेकिन ये शादी ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई। दिलीप और आसमा का रिश्ता महज 3 साल तक रहा। साल 1983 खत्म होते होते इनका यह रिश्ता भी खत्म हो गया था। कहा जाता है कि आसमा दिलीप कुमार को धोखा दे रही थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो आसमा रहमान पहले से शादीशुदा थी और एक बच्चे की मां थी। अपने पहले पति से उनका मिलना जारी था। दिलीप साहब को यह सब पता लगा तो उन्होंने आसमा रहमान को तलाक दे दिया। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और 1983 में आसमा को तलाक देने के बाद वो वापस सायरा बानो के पास लौट आए। सायरा बानो दिलीप कुमार से इतना प्यार करती थीं कि उन्होंने अंतिम समय तक, अंतिम एक एक पल तक दिलीप कुमार साहब का साथ दिया। ये जोड़ी हमेशा के लिए अमर रहेगी। दोस्तों, आप बताइएगा कि दिलीप कुमार और सायरा बानो जी ने क्या कभी कोई साथ फिल्म की है? अगर की है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।